डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है। आप लोग सेवा भावना से काम करते हैं। कानून का राज स्थापित हुआ, सुशासन कायम हुआ, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक करके दिखाया। आप लोगों के कारण हमारे समाज में आप लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर इन लोगों ने हमेशा सेवा भाव से अपना सेवा किया है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में पहले डॉक्टरों को कॉल आते थे, लेकिन कॉल दूसरे चीजों के लिए आते थे। लेकिन अब बिहार में डॉक्टर्स जो हैं काफी सुरक्षित हैं। ये बात कह रही थी बिहार सरकार की भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह। आपको बता दें कि बिहार में आज एक पॉइंट जो आंख की जो डॉक्टर्स है, चिकित्सक है, उनकी जो संस्था है, उनकी ओर से आपको बता दें कि बिहार चैप्टर का आज कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस सेमिनार में शामिल होने के लिए बिहार सरकार की भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह पहुंचे हुई थी। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो मंत्री हैं संजय सिंह, वो पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पहुंचे हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की जो महिला विंग की नेत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हुए थे। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। इस दौरान देखिए कि किस तरह की जो स्थिति है वहां बनी हुई थी। और सीधे तौर पर जो नृत्य चिकित्सक है, उन्होंने अपना रिसर्च जो है प्रस्तुत किया। और बिहार में अब आंख के डॉक्टरों का जो है एक अच्छा समूह जो है वो इकट्ठा हुआ है। और बिहार में अब बिहार के लोगों को ही सब कुछ मिलेगा, बिहार में ही मिलेगा, बाहर जाने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए क्या कुछ कह रही हैं बिहार सरकार की मंत्री, भवन निर्माण विभाग की मंत्री लेसी सिंह। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है और उस दृष्टिकोण से आप लोग सेवा करते हैं, चाहे कोरोना काल हो या आम दिन हो। आप लोग सेवा भावना से काम करते हैं और पेशेंट को हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे कितना भी क्रिटिकल हो, उसकी कैसे जान बचाई जाए, चाहे आंख का इलाज हो या विभिन्न अंगों का इलाज हो। तो आप सभी आदरणीय हैं। और जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग आंख है, सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा शरीर ठीक रहे, आप देख नहीं सकते हैं, सब बेकार है। तो नेत्र चिकित्सा केवल एक चिकित्सा सेवा नहीं, बल्कि मानव जीवन को प्रकाश देने का एक महान कार्य है। आंखें हमारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और समाज के हर व्यक्ति तक बेहतर नेत्र चिकित्सा सुविधा पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आंखें केवल शरीर का अंग नहीं है, वे हमारे सपनों का माध्यम है। इस खूबसूरत संसार को देखने का सबसे अनमोल उपहार है। जब किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी लौटती है, तब केवल उसकी दृष्टि नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका भविष्य और उसके परिवार की उम्मीदें भी लौट आती हैं। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर संकल्पित और एवं प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य केवल बड़े शहरों तक नहीं, चिकित्सा सुविधाओं को सीमित रखना नहीं, बल्कि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों, अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। जैसा कि आपको हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि पहले क्या स्थिति थी, इसलिए कौन आता था। और आज हमारे जो बिहार के 21 वर्षों तक बिहार को शून्य से शिखर तक बिहार के विकास में एक लंबी लकीर खींचने का काम किए। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो मुकम्मल, कानून का राज स्थापित हुआ, सुशासन कायम हुआ, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। और आज इतने हमारे डॉक्टर सुरक्षित हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। ये हमारे नेता ने 21 वर्षों में कायम किया, जो पिछले वर्ष 2005 से पहले ये व्यवस्था कानून का कोई नाम नहीं लेता था। तो कानून राज स्थापित किए, लोगों डॉक्टरों की सुरक्षा दिए और लोग भय मुक्त होकर
लोगों की सेवा करते हैं। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये करके दिखाया। आज हम सब लोग सभी लोग उनका युगों युगों तक नाम लेते रहेंगे, लोगों के दिलों में बसे हैं। इन्होंने बिहार को, एक उजड़ी हुई बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया है। आज अभी हमारे डॉक्टर्स जो बंगाल से आए हैं, समंता जी ने जिक्र कर रहे थे कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज गए थे और वहां की व्यवस्था कहा इतनी साफ सुथरा, इतना सिस्टमेटिक था, और वहां जो गेस्ट हाउस था कहा कि 5 स्टार होटल की तरह था। जो हम, इन्होंने कहा हम कई जगह गए हैं लेकिन ये व्यवस्था यहाँ कायम हुआ। एक ही व्यक्ति काफी थे बिहार में परिवर्तन करने के लिए। तो ये बिहार में बदलाव है, आज सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की कहीं ना कहीं भूमिका है बिहार को आगे बढ़ाने में। इतने बिहार में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। जब हम एक बार राज्य से बाहर गए थे और डॉक्टर विजय प्रकाश जी का पुर्जा मेरे पास था और हमने कहा दिखाया तो कहा इतने बड़े डॉक्टर आपके बिहार में हैं और यहाँ आप आए हैं। हम क्या आए थे दूसरे काम से, तो दिखा लिए। ये बिहार में इतने ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे हर विशेषज्ञ के डॉक्टर हैं, ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। तो आप लोगों कहीं ना कहीं बिहार की प्रगति में आप लोगों की भूमिका और आप लोगों की सेवा और सहयोग से ही बिहार और आगे बढ़ेगा। जो आंख के प्रति लोगों की जागरूकता होनी चाहिए उतनी नहीं है, जो बाहर देश से बाहर रहती है। तो ये हम लोग चूंकि समाज सेवा में है, राजनीति में है, रोज हम लोग गांव के लोगों से मिलते रहते हैं। लोग आते हैं समस्या लेके, बीमारी लेके, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है। लोग साधन रहते हुए भी लोग जागरूक नहीं हैं। ये अच्छी पहल है कि गांव गांव में इस संगठन का प्रचार प्रसार हो, आप लोगों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए, विशेष उनको उपचार के लिए बताया जाए। कि बहुत ही बेहतर है। हम लोग भी जहाँ भी जरूरत होगी हम लोग इस संस्था को सहयोग करेंगे। जब हमारे जिले में जाइएगा, प्रभार वाला जिले में जाइएगा, अन्य जगह भी हमारी जरूरत होगी, जैसे अभी चर्चा किए, तो हम लोग भी सहयोग करेंगे। हमारे सांसद जी ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस तरह के संस्था को और भी नीचे तक, गांव तक, कस्बे तक है, ताकि हम लोग आंखों के प्रति जागरूक हो। तो वीडियो देख लिया आपने देखा कि लेसी सिंह जो कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, किस अंदाज में अपनी बातों को रख रही थी। इसके साथ ही आपको आप सुनाते हैं बिहार सरकार के जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो मंत्री हैं संजय सिंह, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आज भारतीय सामुदायिक रोग विशेषज्ञ संघ के द्वारा जो आज इस कार्यक्रम को रखा गया है, इसमें तमाम हमारे जो आई स्पेशलिस्ट है, हम सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही अपने तरफ से आप लोगों को बधाई और आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों के कारण हमारे समाज में आज छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, कहीं ना कहीं आप सबों के द्वारा रात दिन एक करके जो आप लोग अपनी सेवा का मिसाल प्रकट करते हैं, इससे हमारे समाज में एक एक व्यक्ति, चाहे पढ़ने वाले आज के डेट में छोटे बच्चे हो, उनको भी आंख में चश्मे लग जा रहे हैं, या हमारे बुजुर्ग हो उनको भी लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सबों के लिए आप लोग रात दिन एक करके हमारे समाज में जो आप लोग अपना समय देते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आप तमाम डॉक्टरों का हम आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी चाहे आंख के डॉक्टर हो या दांत के डॉक्टर हो या फिजिशियन हो, सर्जन हो, कोई भी हो, हम लोगों को हर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। आज भी हमको याद है वो कोरोना काल का समय, जब डॉक्टर को एक तो ऐसे भी भगवान के बाद दूसरा रूप भगवान को अगर किसी को दिया जाता है तो हमारे डॉक्टर साहब लोग को दिया जाता है। क्योंकि आज भी हम लोग को याद है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर, जिस प्रकार से आप लोगों ने रात दिन एक करके लोगों का जान बचाने का काम किया है, तो वो हम लोग के दिलों में आज नहीं, मुझे लगता है कि हमेशा ही रहेगा कि डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बगैर ही, और कितने उसमें मुझे लगता है कि पटना शहर के भी बहुत सारे डॉक्टरों की जान गंवाई है।
लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर लगातार, चाहे ऑक्सीजन के मामला हो तब, चाहे किसी भी मामले में कोई भी डॉक्टर हो, उन लोगों ने हमेशा सेवा भाव से अपना सेवा किया है। तो हम तमाम जितने भी यहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं उनका पूरा आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि संस्था की ओर से कहा गया है, एक्वाइन इंडिया की ओर से कहा गया है कि लोगों के बीच में जाकर के आंख के रोगों के प्रति लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा, फ्री में जो है कैंप्स लगाए जाएंगे, आई का जो है ट्रीटमेंट लोगों को किया जाएगा और कम्युनिटी में यानी कि समुदाय में किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं आंख का इलाज करेंगे इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके बारे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्रियों ने कहा कि उन्हें जब भी संस्था के लोगों को, डॉक्टरों को जब भी जरूरत होगी वे लोग मौजूद हैं, बिहार सरकार मौजूद है। इसके साथ ही बिहार में जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति हुई है इसको लेकर के भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।